साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि अयोध्या में जहां राम विराजमान है, राम को मंत्रों द्वारा, प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्वर्ग से जमीन में बुला लिया गया। जहां वो पैदा हुए थे, उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस स्थान है, जहां पैदा हुए थे, जहां उनको जन्म स्थान है, वहां पे उनको विराजमान करा दिया गया। उनकी सेवा हो रही, वो लड्डू खा रहे, अलग अलग तरह के भोग खा रहे। सर्दी लग रही है तो वो हीटर में है, गर्मी लगती है तो एसी में है। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग खबरें आती रहती। लेकिन अयोध्या में एक घटना हुई साथियों, झकझोर देती है। एक लड़की के साथ में वो भागवत सुन के आ रही थी, उसके साथ इतना घिनौना कृत्य किया गया, इतना गंभीर अपराध किया गया जो सोचने पर मजबूर करता है। उन अभियुक्तों को, लगभग आरोपियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन साथियों, यहां सवाल ये खड़ा होता है कि जब लड़की भागवत सुनने गई थी और जिस जिले में राम विराजमान हैं, सारी समस्याओं का समाधान की बातें बताई जा रही थी राम मंदिर को लेकर, क्या राम उस बच्ची को नहीं बचा पाए? एक सवाल है हमारे लोगों की। तो आपके लोगों के दिमाग में एक सवाल छोड़ रहा हूं, आप इसका आकलन करें, अध्ययन करें, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करके ये सवाल स्वयं से पूछे, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? कुंभ में, भगदड़ में हजारों लोगों की मरने की बातें हैं, जहां सारी आज शक्तियां विराजमान थी, सारे देवी देवता विराजमान थे, सारे शंकराचार्य बाबा बवाली विराजमान थे, फिर भी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। क्यों हुआ? साथ ही उसके बारे में अपना स्वयं आप लोग आकलन करें, क्योंकि हमको तो लोग बहुत सारे धर्म विरोधी बोलते कि मैं धर्म विरोधी हूँ। साथियों, ये खबर अयोध्या की है, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये खबर है, इतनी खतरनाक साथियों खबर है। खबर है कि यूपी के अयोध्या में भागवत देखने गई दलित युवती के साथ हैवानियत, हाथ पैर तोड़े, आंखें निकाली, शरीर को ब्लेड से काटा, नाले में मिला शव। आप समझ सकते हैं साथियों। और आगे इसमें साथियों मेन है कि ये 22 साल की लड़की है और ये भागवत सुनने गई थी। रात के 11 बजे तक वो घर पर नहीं आई। परिजनों ने, गांव वालों ने उसको तलाशना चालू कर दिया। ये साथियों भागवत, काहे की भागवत सुनने गई थी? जहां रस बरसता है। भागवत वाले जो ये धर्म धंधा चलाने वाले जो कथावाचक हैं, बताते रस बरसता है, मोक्ष मिलता है। भागवत से जीवन भागवत से आपको डायरेक्ट भगवान से संवाद होता है, आपको कनेक्शन जोड़ा जाता है, वाईफाई के द्वारा कनेक्टिविटी आपकी जोड़ी जाती है। इस तरह की आर्गुमेंट करते हैं इनके कथावाचक कि दुनिया में सबसे पुण्य काम भागवत है। और इतना पुण्य काम सुनकर वो युवती आ रही थी, 22 साल की लड़की, और उसके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। भागवत करने वाला जो भागवत कह रहा था उसको भी आकलन नहीं हुआ। उसके पास तो शक्तियां थी, वो तो सब जानता है। उसे बता देना चाहिए थी ऐसे ऐसी घटना होने वाली है, सतर्क हो जाओ। क्या उसके पास किसी तरह का, बहुत सारे बाबा वाली अलग अलग लोगों का भविष्य बताते हैं, क्या इस तरह की जो जघन्य अपराध होते हैं भारत में, कुंभ में लगभग में भारत के सारे बाबा वाली वहां पे उपस्थित थे उस समय, मूर्ति स्नान के लिए। लेकिन कोई भी बाबा ने पर्ची निकाल कर ये नहीं कहा कि यहाँ पे इस तरह का एक्सीडेंट होने वाला है, कृपया सावधान हो जाओ। लोग सावधान हो जाते। बाबाओं की बात तो लोग मानते, बाबाओं के चक्कर में मूत्र पी लेते हैं, गाय का गोबर खा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते ये लोग, कोई भरोसा नहीं। बाबाओं की पोटी भी चाट जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे, हम साथ सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत सारे वीडियो देखते रहते। बाबा नंगा घूम रहा है, दर्शन करने के तैयार है, बहुत कुछ कर लेते हैं अंदर, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो गया जहां राम विराजमान है। सवाल खड़े होते, राम क्या कर रहे थे? राम बचा नहीं पाए। अपनी लुगाई के लिए राम लंका चले जाते हैं, अपनी लुगाई के लिए इतना बड़ा कलेश कराते हैं। अलग अलग रामायण में अलग अलग चित्रण किया गया है पौराणिक कथाओं का। राम इतने अगर तीसमार थे तो ये घटना को क्यों नहीं रोक पाए? अयोध्या के अंदर जहां राम बैठे हुए, वहां पे मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, राम के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों? क्या ये सिर्फ बिजनेस का प्रोडक्ट पैदा किए गए? क्या बिजनेस के लिए सिस्टम बनाया गया? क्या धर्म एक बिजनेस खड़ा कर दिया गया बड़ा?
इनकम इनकम टैक्स से बाहर है बिजनेस, धर्म का सिस्टम, टैक्स भी नहीं लगता है धर्म के नाम पर। क्या ये एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया गया ब्रह्म भक्ति भय के नाम पर, अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर, अलग अलग भगवानों के नाम पर? ये बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल लाजमी ये पूछे जा सकते हैं उन लोगों से जो लोग इस तरह का आर्गूमेंट समाज में करते हैं, प्रॉमिस करते हैं समाज को दुख दर्द दूर करने के लिए, सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। अलग अलग बाबाओं के अलग अलग साथियों स्टेटमेंट आपको मिलेंगे धर्म को लेकर। लोगों को क्या फायदा होना चाहिए, लोगों को धर्म से कैसे फायदा, बहुत सारे अलग अलग लोगों के आर्गूमेंट हैं बाबाओं। हम लोग सब देख सकते हैं सारा का सारा सोशल मीडिया पे। तो साथियों ये हमारा डायरेक्ट राम से सवाल मैं कर रहा हूं। राम अगर वास्तविक जीवित हैं, राम अगर अयोध्या में विराजमान हैं, तो राम से सवाल है, राम क्या, किस लिए आपको बुलाया गया, किस लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया? आप एक छोटी सी घटना को नहीं रोक सकते तो आप किसके भगवान हो भाई? क्या अपनी लुगाई के लिए ही आपने इतना बड़ा कलेश किया? लुगाई आपके लिए इंपॉर्टेंट थी? लंका चले गए रावण, तुम्हारी लुगाई को हरण कर ले गया, वहां चले गए, पीछे भी तड़ा कलेश कर दिया, और अयोध्या में तुम्हारी इस तरह की घटनाएं उन्हें आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं? अरे भक्तों को तो रोको भाई, कथा भागवत सुन के आ रही, वो भगवान के स्थान से आ रही है लड़की और उसके साथ इतना अपराध हो। साथियों मैं हमेशा ये बात अपने लोगों को कहता हूँ, खासकर ये महिलाओं के अंदर जो धर्म का एक कीड़ा भरा हुआ है, धर्म के सबसे ज्यादा धर्म की व्यवस्था को, ये काल्पनिक व्यवस्था को, धर्म भक्ति को ढोने का काम महिलाएं करती हैं, और सबसे ज्यादा शिकार बाबा बवालियों के अंधविश्वास का शिकार महिलाएं होती हैं। आप देखो अलग अलग महिलाओं की कुटियों में महिलाओं के साथ में बलात्कार नहीं होता। अभी राम रहीम को लगातार सरकार पैरोल पर छोड़ रही है, जिसका सबसे बड़ा अयासी का साम्राज्य था। अभी आसाराम बापू आया बाहर पैरोल पे इलाज कराने के लिए, उसका भी बहुत बड़ा अयासी का अड्डा था। भारत में बहुत बड़े बड़े बाबाओं के अयासी के अड्डे हैं धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में। इनकी सारे के सारे पौराणिक कथाएं, इनके सारे के सारे धर्म शास्त्र, जिनको ये धर्म कहते हैं, ये सारे के सारे बकवास है। ये बकवास से भरे पड़े हैं, ये पाखंड अंधविश्वास की तरफ इंसान को ले जाते हैं। तो साथियों अपने दिमाग की बत्ती जगाओ, समाज को जागो और जगाओ। इस धर्म के चक्कर में हमारी महिलाएं जो धर्म के चक्कर में फंसी हैं, इन धर्म के चक्कर में निकालो। इन लोगों ने धर्म के नाम पर इतना बेवकूफ बनाया ब्राह्मणवादियों ने। ये ब्राह्मणवादियों का सिस्टम ही पाखंड विश्वास पर खड़ा है। ये बिजनेस खड़ा किया इन्होंने ब्रह्म भक्ति के नाम पर। ब्रह्म एक बीमारी पैदा कर दी, पूरे समाज को भ्रम के नाम पर ग्रसित कर दिया। और ये घटनाएं होती रहती हैं और धर्म के नाम पर। मैं तो कह रहा हूं कि भारत में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी धर्म के नाम पर। लाखों, इन सबसे बड़ा खतरा अगर होगा तो इंसानियत को होगा। तो साथियों ये इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? रामलला के नगरी में इस तरह की घटना हो गई और रामलला रोक नहीं पाए, इस पर आपका आर्गुमेंट क्या है? आपके दिमाग में किस तरह का आर्गुमेंट आ रहा है? तो साथियों हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें। देखते रहें BM TV 2 चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।